हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने सर्किट हाउस नूंह में सुनी महिलाओं की समस्याएं। भाजपा जिलाध्यक्ष नरेंद्र पटेल ने किया स्वागत। हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन श्रीमती रेणु भाटिया सोमवार को सर्किट हाउस में पहुंचकर जिला नूंह की महिलाओं संबंधित 16 रजिस्टर्ड शिकायतों का निवारण किया व मौके पर अन्य लोगों की समस्याएं सुनी। इससे पूर्व उन्होंने पत्रकारों से रूबरू होते हुए उनके द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई योजनाएं प्रभावी ढंग से क्रियान्वित हुई हैं। इन योजनाओं का लाभ उठाकर महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपनी पहचान कायम की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सेंटर, वुमेन हेल्पलाइन, महिला थाना जैसी योजनाएं वरदान साबित हुई हैं। धरातल स्तर पर इन योजनाओं का और अधिक प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है, जिससे ज्यादा से महिलाएं लाभान्वित हों। उन्होंने कहा कि देश में 50% आबादी महिलाओं की है। महिलाओं को पूरी तरह सशक्त करने से ही ये राष्ट्र के निर्माण में अपनी और महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाएंगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं को शिक्षित कर ही सशक्त बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को अपने अधिकारों के साथ साथ फर्ज को भी समझना होगा। इतना ही नहीं, महिला कल्याण के क्षेत्र में वर्तमान सरकार में नए कानून भी पारित हुए हैं। महिलाओं से संबंधित साइबर क्राइम पर अंकुश लगाने के लिए और कार्य किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की थी। उन्होंने आमजन विशेषकर महिलाओं अधिकारियों से अपील की है कि वे महिला कल्याण से संबंधित योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करें और महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। निश्चित रूप से महिलाओं का राष्ट्र की प्रगति में पुरुषों से ज्यादा योगदान होगा। चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने कहा कि बेटियों को आगे बढ़ने से रोकने वालों पर आयोग सख्त कार्यवाही करेगा। उन्होंने कहा कि मेवात क्षेत्र में बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया जाएगा। चेयरपर्सन ने कहा कि आयोग यह सुनिश्चित करता है किसी बेगुनाह को सजा न मिले। रेणु भाटिया ने एक अन्य पीड़ित को नारी निकेतन में हर संभव मदद दिलाने का भरोसा दिलाया और कहा कि शिक्षा के साथ साथ जिस क्षेत्र में भी वह महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बना चाहती है, महिला आयोग उसकी हर संभव मदद करेगा। सबसे पहले मैं नूंह वासियों को नमस्कार करती हूं और आज के इस महिला आयोग की सुनवाई कार्यक्रम में हमने सभी का स्वागत किया था और हमारे पास लगभग 16 मामले रजिस्टर हुए थे जो हम पंचकुला से लेकर आए हैं। बावजूद इसके 2-3 रैंडम मामले आए हैं। समय के अनुसार यदि वो हल होने लायक तुरंत हुए तो हम उनको यहीं पर हल करेंगे। और 16 में से मेरे ख्याल से 8 या 9 मामले ऑन द स्पॉट हमने क्लियर किए हैं, जैसे राजीनामे के, पति पत्नी के मिलान के, इस तरह से कई मामले सामने आए थे, वो हल हुए हैं। महिला आयोग का ये प्रयास रहता है कि हम जिस भी ज़िले में जाएं वहाँ के मामले लेकर हम हाथ के हाथ ख़त्म करने की कोशिश करें। केवल वो मामले रह जाते हैं जहाँ दोनों पार्टियाँ राज़ी नहीं हो पाती या उनकी अभी कोई बयान रहते हैं या उनके कोई सबूत रहते हैं, तो वो मामला हम एक बार और री इंक्वायरी के लिए या रिकन्सिडरेशन के लिए दे देते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ कोर्ट में चले जाते हैं, पेंडिंग होते हैं कोर्ट में, लेकिन लोग हमसे ऑन द स्पॉट क्लियर कराना चाहते हैं तो हम उन मामलों को भी कंसिडर करते हैं। तो इस तरह के मामले पेंडिंग में रह जाते हैं। अदरवाइज़ प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक मामले ख़त्म हों, क्योंकि हम लोग सभी अफसर मौके पर बुलाते हैं। जिस भी केस का हमारे पास रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्टर हुआ होता है, उनके हम IOs, SHOs, ACPs, DCPs सबको बुलाते हैं मौके पर। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिनमें SPs भी इन्वॉल्व होते हैं, तो उनको भी हम बुलाते हैं। तो प्रयास रहता है सब मामले हम टाइम पे ख़त्म करें। तो आज मामले ऐसे होते हैं जिनको री इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब हम कोई फ़ैसला देने लगते हैं तो ऑपोजिट पार्टी उस फैसले पर कई बार राज़ी नहीं होती या कोई नया क्लू निकल कर आता है। तो मुझे ऐसे लगता है ऐसे फ़ैसलों में जल्दबाजी करने से बेहतर है कि हम एक और री इंक्वायरी डाल दें। समय ज़रूर और बढ़ेगा, लेकिन फ़ैसला निश्चित तौर पर सही के पक्ष में होगा। माननीय मोदी जी भी इस बात को कहते हैं कि गुनहगार बेशक बच जाए पर बेगुनाह को सज़ा ना हो, ये हमारा प्रयास रहता है। अपने नज़रिए से मैं एक बात हर बेटी को कहूँगी, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में रहती हो,
कि हम बेटियों को परमात्मा ने, ऊपर वाले ने एक ऐसी शफ़ा बख्शी है कि हम लोगों की सिक्स सेंस होती है। हम लोग कोशिश करें कि कोई भी ऐसा मामला ना आए जिसमें हमें नीचा देखना पड़े। हम कभी ये नहीं कहेंगे कि बेटियों को हर चीज़ को बर्दाश्त करना है, लेकिन हम ये भी कभी नहीं कहेंगे कि बेटियां नाजायज़ करें। तो इसलिए अपनी लाइफ को, अपने अधिकारों को और अपने सम्मान को बैलेंस करके हम चलें। मुझे लगता है हर बेटी ताकतवर होगी। यदि हम बेटियां अधिकार की बात करते हैं तो हमें अपने फ़र्ज़ को भी समझना होगा। जिस दिन हम अपने फ़र्ज़ के प्रति जागरूक हो जाएंगे, हमें अधिकार लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, हमें अपना अधिकार स्वयं ही मिलेगा। तो हर बेटी को ऐसी मजबूती करनी है कि फ़र्ज़ के साथ साथ अधिकार को समझें और अधिकारों की डिमांड के साथ साथ अपने फ़र्ज़ों को निभाएं। केसेस में ऐसी आ जाती हैं जिनको कोई गलत बहला फुसला कर भगा के ले आया होता है, दूसरे राज्यों से होती हैं, या किसी के साथ फिज़िकल उत्पीड़न हुआ होता है, वो दूसरे स्थानों से होती हैं, या अपने घर नहीं जा पाती, या कोई उनको लेने नहीं आया होता। तो ऐसे में केंद्र सरकार के स्तर पर वन स्टॉप सेंटर्स पूरे देश में बने हैं। इसी प्रकार हरियाणा के हर ज़िले में वन स्टॉप सेंटर है। वन स्टॉप सेंटर एक ऐसा स्थान है जहाँ पूरा एक स्टाफ है, महिला अधिकारी होती है और अन्य स्टाफ होता है, उनको वहाँ खाना पीना रहने की सुविधा पूरी दी जाती है। 6 दिन से लेकर हम 1 महीने तक भी वहाँ पर लड़कियों को रखते हैं या महिलाओं को रखते हैं, जब तक उनको सही स्थान में हम उनको पहुँचा ना दें, जैसे माता पिता को, भाई बहन को, पति को सौंप ना दें। और कई बार ऐसा भी हमने देखा है, कई बार लोग एक्सेप्ट नहीं करते कोई उत्पीड़न होने के बाद बच्ची को, तो ऐसी महिलाओं को फिर हम उनसे बातचीत करके आगे हम उनको नारी निकेतन भेज देते हैं, जो कि हरियाणा में है। इसी प्रकार का जो आज का केस आया, एक 19 वर्षीय बेटी का जिसकी माँ नहीं है और वो उत्पीड़ित है, राज़ी नहीं थी, उसको हमने नारी निकेतन भेजने का सुझाव दिया है और उसे कहा है कि वो अपनी मर्ज़ी से, खुशी से इस तरह से ये बात अगर एक्सेप्ट करती है तो हम उसे भेजने को तैयार हैं। वो जहाँ आगे पढ़ना चाहे, जो आगे काम करना चाहे, उसके लिए भी सरकार और आयोग उसका पूरा साथ देगा।